हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 2 प्लांट किंगडम्स। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यूनिट 2 प्लांट किंगडम्स, ठीक है। और चैप्टर का भी नाम है, चैप्टर नंबर भी है सेकेंड हमारा, जिसका नाम है प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम प्लांट और उसके पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं कि प्लांट्स में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वी सी मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं, अपने अगल बगल में बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये सब प्लांट जो होते हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, ठीक है। दे आर ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। और जितने भी प्लांट्स हम लोग देखते हैं उसमें हर्ब, सर्ब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर्स ये सारे मिक्स होते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग और भी बहुत सारे प्लांट के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जिसमें पहला है हमारा ट्री, ठीक है। तो ट्रीज आर द टॉलेस्ट एमोंग द प्लांट्स। ट्री जो होता है यानी कि जो पेड़ होता है वो प्लांट्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। और जो भी ट्री है वो बहुत सालों तक जीवित रहता है, जैसे 15 साल, 20 साल, 100 साल, 150 साल ऐसे जीवित रहता है ये, ठीक है। दे हैव थिक, हार्ड एंड वुडी स्टीम। जो भी ट्री होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। प्लांट जो क्या है ना, प्लांट को अगर हम हाथ से चाहे तो तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्री जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, उसको हाथ से हिल भी नहीं सकता है, ठीक है। और उसका स्टीम जो होता है वो लकड़ी का होता है, ठीक है। मैंगो, नीम एंड बनियान आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ये सब जो हैं वो ट्रीज के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, नीम हो गया, बनियान हो गया, ये सब जो है ट्रीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा सर्ब्स। आगे है हमारा सर्ब्स। तो सर्ब्स आर द बुशी प्लांट्स, दे हैव वीक स्टीम, देयर स्टीम आर थिन, हार्ड एंड वुडी, ठीक है। सर्ब्स जो होता है वो बुशी प्लांट होता है और इसका स्टीम जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, ठीक है। और सर्ब्स का स्टीम जो होता है पतला होता है, थोड़ा हार्ड और थोड़ा सा लकड़ी वाला होता है, ठीक है। जैसे कि रोज वगैरह का देखते होंगे, रोज का, जैस्मिन का, अगर इसको चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। सर्ब्स जो होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं, ठीक है। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। ये जो है कुछ साल तक, जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जीवित रहते हैं। हीना, जैस्मिन, रोज एंड सनफ्लावर आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्ब्स। ये सब जो है एग्जाम्पल हैं सर्ब्स के। कौन कौन? तो हीना, जैस्मिन, रोज और सनफ्लावर, ये सब जो है सर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा हर्ब्स। तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम। हर्ब्स जो है वो स्मॉल प्लांट होता है और हरा भरा होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, ये सब देख रहे होंगे, ये सब हर्ब्स में आते हैं। या फिर जितने भी घास फूस हम लोग देखते हैं वो सारे हर्ब्स में ही काउंट होते हैं। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। और ये सब जो है कुछ ही महीनों के लिए जीवित रहते हैं, जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 3-4 महीने तक जीवित रहते हैं। दे आर कॉल्ड सीजनल प्लांट्स। और हर्ब्स को हम लोग सीजनल प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। हर्ब्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो सीजनल प्लांट भी कह सकते हैं हर्ब्स को, ठीक है। मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रासेस आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि धनिया, पुदीना या फिर जितने भी घास हैं
ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे डिफाइन ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो डिफाइन ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट, तो इसमें क्या करना है, पहले प्लांट को डिफाइन करना है, फिर लिखना है काइंड्स ऑफ प्लांट, तो उसमें आएगा ट्री, ट्री को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आएगा आपका सर्ब, सर्ब को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आएगा आपका हर्ब, तो हर्ब को भी डिफाइन करना है आपको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर हर्ब्स, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दें, अदर नेम ऑफ हर्ब्स, यानी कि हर्ब्स का दूसरा नाम क्या है, तो हर्ब्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सीजनल प्लांट। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। आगे आता है हमारा क्लाइंबर्स, यानी कि जैसा कि नाम से ही इसमें पता चलता है, क्लाइंब यानी कि चढ़ना। ठीक है, क्लाइंब यानी कि चढ़ना, तो ये इस टॉपिक में हम लोग वैसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो या फिर ये जो है उस प्लांट को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर चढ़ते हैं, इनका स्टीम बहुत कमजोर होता है, तना बहुत कमजोर होता है, और ये किसी चीज के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, या फिर किसी के हेल्प से ये ऊपर ग्रो करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्लाइंबर्स हैव वीक स्टीम्स, क्लाइंबर्स जो होते हैं उनका स्टीम जो होता है वो बहुत कमजोर होता है। ठीक है, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड और स्टैंड इरेक्ट, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो भी क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनको सीधा खड़ा होने में किसी चीज की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, पी एंड ग्रेप वाइन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स, यानी कि मटर के पौधे, अंगूर की लत्तियां, ये सब जो है क्या है, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भी घर पे देखते होंगे कि जब भी मटर का खेती आप लोगों के यहाँ होता होगा, या फिर जहाँ कहीं भी मटर का खेत देखते होंगे, तो उसमें एक लकड़ी लगा दिया जाता है ताकि मटर जो है उस लकड़ी के सहारे ऊपर तक चलता चला जाए। या फिर अंगूर की भी लत्ती देखते होंगे, ऐसे स्क्वायर शेप में उसका बना होता है एक बांस का, उसी पे अंगूर अपना चढ़ते चला जाता है। ठीक है, आगे आता है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव वीक स्टीम्स, क्रीपर्स भी सेम ही, अब जैसा नाम से देख लीजिए, क्रीपर्स यानी कि लतरना, क्रीप यानी कि फैलना, क्रीपर्स मतलब फैलने वाला पौधा, सिंपल भाषा में कह सकते हैं फैलने वाला पौधा। तो क्रीपर्स हैव वीक स्टीम, क्रीपर्स के पास भी बहुत कमजोर तना होता है। दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये क्या करते हैं, ग्राउंड में फैलते हैं। ठीक है, ग्राउंड में फैलते हैं। द पंपकिन एंड द वाटरमेलन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स, जैसे पंपकिन और वाटरमेलन जो है ये क्रीपर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, पंपकिन और वाटरमेलन क्या है, क्रीपर्स के एग्जाम्पल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। Like us, plants are also living things, just as our body is made up of different parts. Similarly, the plants are made up of different parts. अब जैसा कि जानते हैं कि प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स है, सबको पता है कि प्लांट लिविंग थिंग्स हैं, और हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं, ये भी पता है। तो जैसे हमारे शरीर में, हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी
बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में के अंदर में क्या क्या पार्ट्स होता है, आई, ईयर, नोज, माउथ, लिप्स, टंग, लेग, फिंगर, ये सारी चीजें पार्ट्स होती हैं। वैसे ही सेम प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव देयर ओन फंक्शन। जैसा कि हमारे शरीर में हर एक पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, वैसे ही प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में आप लोग देख रहे होंगे, आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, हाथ का काम है लिखना, काम करना, उंगली का काम है किसी भी चीज को पकड़ने में हेल्प करना, मुंह का काम है बोलना, खाना, दांत का काम है खाना को चबाना। सेम उसी तरह प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम है। Even if one part does not function properly, the plant will not stay healthy. अगर प्लांट का कोई भी एक पार्ट्स काम अगर नहीं करता है तो वो प्लांट्स जल्दी ही सूख जाएगा। जैसे कि अगर हम लोगों का आंख काम करना बंद कर दे या फिर नाक काम करना बंद कर दे, कोई भी एक पार्ट्स काम करना बंद कर दे, तो क्या हम लोग ज्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सेम उसी तरह प्लांट्स का भी अगर कोई भी एक पार्ट्स काम करना बंद कर दे तो वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स के, प्लांट के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। ऑब्जर्व अ प्लांट इन द गार्डन। आप अपने गार्डन के प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। गार्डन होगा या फिर घर में आप लोग गमले में एक पेड़ वगैरह पौधा वगैरह लगाए होंगे, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए। यू विल बी एबल टू सी ओनली दैट पार्ट विच इज एबव द ग्राउंड। तो आप क्या पाएंगे कि आप सिर्फ उतना ही पार्ट्स देख पा रहे हैं जो कि ग्राउंड से यानी कि जमीन से ऊपर है। जमीन के नीचे वाले पार्ट्स को आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ट्रंक ऑफ द ट्री, द स्टीम ऑफ प्लांट। और वो सब जो क्या होता है, पेड़ का ट्रंक होता है, स्टीम होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी जमीन के ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स का पार्ट्स, वो सारा चीज ज्यादातर ट्रंक और स्टीम ही देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज ऑफन कॉल्ड द शूट सिस्टम। यानी कि जो भी पार्ट्स हम लोग जमीन के ऊपर का देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, शूट सिस्टम। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डिस्क्राइब शूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना है। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और जो भी चीजें हम लोगों को ऊपर ज्यादातर क्या दिखती हैं, ट्रंक और स्टीम दिखता है। और ये ट्रंक और स्टीम क्या क्या बियर करते हैं, यानी कि किस किस चीज को लेके रखते हैं, तो लीव्स को लेके रखते हैं, फ्लावर को लेके रखते हैं, फ्रूट्स को लेके रखते हैं अपने ऊपर, ठीक है। जिससे कि पेड़ हमें हरा भरा फलदार फूलदार दिखाई देता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। ए पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। और जो भी पार्ट्स हम लोगों को प्लांट ग्राउंड के अंदर अंदर जो होता है, जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, ठीक है। ये शूट सिस्टम और रूट सिस्टम है, ये दोनों आपको डिस्क्राइब करना है। तो रूट सिस्टम पे आते हैं हम लोग। तो जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उसको हम लोग अगर नहीं देख पाते हैं, जमीन के अंदर जो पार्ट्स रहता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। इसमें बेसिकली रूट्स ही आते हैं, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे या बगल में आपको जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें प्लांट्स का कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे रूट्स, यानी कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के जो नीचे है वो रूट्स है, स्टीम, ब्रांच, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड्स, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। ये सारा प्लांट्स का पार्ट्स नेम है। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो भी मैंने 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं आप लोग कर लेंगे, ठीक है, और याद करते चलेंगे, ताकि इससे होगा क्या कि आपका टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। सही है। और आप लोग ये भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग जहाँ तक आप मैं पढ़ाया हूँ, अभी जैसे मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, तो आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले टॉपिक में अगले क्लास में मिलते हैं।